ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। अथ चतुर्थोध्याय, श्लोक नंबर 5। ये श्लोक है, बहुनी मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन। बहुनी मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन। तान्यहं वेद सर्वाणि, तान्यहं वेद सर्वाणि, न त्वं वेत्थ परन्तप, न त्वं वेत्थ परन्तप। इस श्लोक में भगवान ने पहली लाइन में अर्जुन कहा और दूसरी लाइन में परंतप, अर्जुन को परंतप से संबोधित किया। परंतप का मतलब शत्रुओं का दमन करने वाला। और भगवान कहते हैं, हे परंतप, हे अर्जुन, कहा है मैं च तव। बहुनी के बाद मैं आया है, मैं और चार्जुन, च प्लस अर्जुन। मैं मेरे, च अर्जुन के, बहुनी मेरे और तव तेरे। बहुनी बहुत से, जन्मानी जन्म, व्यतीतानि हो चुके हैं। हे अर्जुन, हे परंतप, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं। तान्यहं, तानि प्लस अहम, तानि उनको, अहम मैं। भगवान कह रहे हैं मैं उनको वेद जानता हूँ, मैं उनको जानता हूँ। तानि सर्वाणि, मैं उन सब को जानता हूँ। न त्वं वेत्थ परन्तप, त्वं न वेत्थ, तुम नहीं जानते। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, तेरे और मेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, मैं उन सब को जानता हूँ, आप नहीं जानते। तीसरे श्लोक में भगवान ने अर्जुन को कहा कि तू मेरा भक्त है और तू मेरा सखा है, इसलिए इस कर्म योग के परम रहस्य को मैंने तुझे बतलाया। और फिर चौथे श्लोक में अर्जुन भगवान से निसंकोच होकर इस रहस्य को पूछते हैं। और जब एक सुनने वाले की प्रबल इच्छा होती है तो वक्ता जो है उसके सामने अपना सारा भेद खोल कर रख देता है, छिपाता नहीं है। इसीलिए संत महात्मा अपने में विशेष श्रद्धा रखने वालों पर, विशेष अवसरों पर अपना सारा रहस्य खोल कर रख देते हैं। ये जो विशेष अवसर हैं, 3 अवसर बताए हैं। पहला तो कहा है कि जब कोई अत्यधिक श्रद्धा रखने वाला सामने आ जाए और उसमें संत महात्मा को जानने की उत्कट अभिलाषा हो। और दूसरा अवसर बताया कि जब संत महात्मा के अपने किसी प्रेमी का शरीर छूट रहा हो। और तीसरा बताया कि जब संत महात्मा का अपना शरीर छूट रहा हो तो उस समय वह अपने शिष्य के सामने पूरा भेद खोल कर रख देता है। और भगवान कहते हैं कि समय समय पर तेरे और मेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं। मेरा और तेरा जन्म अलग अलग तरह का है। मेरा जन्म और तरह का है
और तेरा जन्म और तरह का है। और आगे कहा है मेरे और तेरे बहुत से जन्म होने पर भी अलग अलग है। भगवान कहते हैं कि मैं, तू और ये राजा लोग नहीं रहेंगे, ऐसी बात नहीं है। भगवान और उसका अंश जो जीवात्मा है, ये दोनों ही अनादि हैं और नित्य हैं, अर्थात ये सदा ही रहने वाले हैं। आगे कहा है कि संसार में ऐसे बहुत से जीव होते हैं जिनको अपने पूर्व जन्मों का ज्ञान होता है। ऐसे जो संत महात्मा हैं, महापुरुष हैं, वो युंजान योगी कहलाते हैं, जो साधना करके सिद्ध होते हैं। और साधना में अभ्यास करते करते उनकी वृत्ति इतनी तेज हो जाती है कि जहाँ वो अपना ध्यान लगाते हैं उन्हें वहीं का ज्ञान हो जाता है। ऐसे योगी कुछ सीमा तक तो अपने पुराने जन्मों को जान सकते हैं, परंतु अपने सभी जन्मों को नहीं जान सकते। परंतु भगवान युक्त योगी कहलाते हैं, जो कि साधना किए बिना स्वतः नित्य योगी हैं। और आगे कहा है कि जन्मों को जानने के लिए भगवान को वृत्ति नहीं लगानी पड़ती, परंतु उनमें अपने और जीवों के भी संपूर्ण जन्मों का उन्हें स्वाभाविक ही ज्ञान सदा बना रहता है। और उनके ज्ञान में भूत, भविष्य और वर्तमान का भेद नहीं है। और आगे कहा है कि जन्मों को ना जानने में, भगवान कहते हैं जन्मों को ना जानने में जो मूल कारण है, हमारे अंतःकरण में नाशवान पदार्थों का आकर्षण, महत्व, और इसी कारण मनुष्य का ज्ञान जो है वो विकसित नहीं होता। और अर्जुन के अंतःकरण में भी नाशवान पदार्थों का, व्यक्तियों का महत्व था, इसीलिए वो अपने संबंधियों के मरने के भय से युद्ध नहीं करना चाहते थे। और अर्जुन कहते हैं कि जिनके लिए हमारी राज्य, भोग और सुख की इच्छा है, वही हमारे सामने अपने प्राणों को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। तो इससे ये है, अर्जुन राज्य, भोग और सुख चाहते थे, और नाशवान पदार्थों की कामना होने के कारण उन्हें अपने पूर्व जन्मों का स्मरण नहीं था। और आगे कहा है कि जो इस ममता, आसक्ति आदि के कारण सुख, भोग और आराम के लिए जब कुछ पदार्थ इकट्ठे किए जाते हैं, उन्हें संग्रह कहा जाता है। जो इकट्ठा करके रखना नहीं चाहते, केवल लोक संग्रह के लिए, लोगों के सुख के लिए, वे अपने पास इकट्ठा करके नहीं रखना चाहते, उसे कहा गया अपरिग्रह। लेकिन ये संसार में क्रियाएं और पदार्थ दोनों आ जाते हैं। पदार्थों में ये सब वस्तुएं, क्रियाएं में खाना, पीना, सोना। ये कहा है कि संसार जिसमें क्रियाएं और पदार्थ दोनों आ जाते हैं, ये सदैव परिवर्तनशील है और ये असत है, अर्थात इस रहने वाला नहीं है, और उसमें कमी होना निश्चित ही है। और अभाव रूप से संसार से संबंध जोड़ने के कारण मनुष्य को फिर वही अभाव अपने में दिखने लगता है। जब ये जीवात्मा इस शरीर से संबंध जोड़ लेता है तो इसमें होने वाली सारी क्रियाएं उसे अपने में होने लगती हैं। जैसे हम कहते हैं, मैं खा रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ, इस प्रकार संबंध जोड़ने के कारण। और जिस चीज़ की हमें अभाव लगता है, फिर उसको लेने की कामना पैदा हो जाती है, और फिर एक कामना पूरी हो तो दूसरी कामना तैयार है। इन कामनाओं की पूर्ति में इंसान सारा दिन, रात दिन लगा रहता है, और ये कामना पूरी होने वाली नहीं है। और
कहा है कि कामनाओं के कारण मनुष्य इतना बेहोश सा हो जाता है कि उसे, ऐसे मनुष्य को जो हर समय कामनाओं में ही, एक कामना पूरी हो दूसरी तैयार है, दूसरी पूरी हो तीसरी तैयार है, तो ऐसे मनुष्य को अनेक जन्मों का ज्ञान तो दूर रहा, उसे तो अपने वर्तमान का भी ज्ञान नहीं रहता, क्योंकि वो कामनाओं में इतना ज़्यादा उलझ जाता है। तो हमें दूसरे अध्याय में भगवान ने कहा है, शायद 5वां श्लोक है, प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्यवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तुच्यते। हमें इन कामनाओं से ऊपर उठकर जीना चाहिए। कामनाएं तो आती जाती रहती हैं, लेकिन आत्मा सदा रहने वाली है, इसलिए इन कामनाओं में उलझकर हमें अपना जीवन बर्बाद नहीं करना चाहिए। हमें शांति, प्रसन्नता और आनंद से जीवन व्यतीत करना चाहिए, और ये तभी होगा कि जब हम इन कामनाओं से ऊपर उठकर अपना जीवन जिए। जैसे एक कमल का फूल होता तो कीचड़ में है, लेकिन खिलता है कीचड़ से ऊपर उठ के। हम जिए तो संसार में, पर संसार से ऊपर उठ के कामना ममता आसक्ति के कारण इस संसार में उलझ कर न रह जाएं। तो इस श्लोक में कहा है कि भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, हे परम तप, तेरे और मेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, मैं उन सबको जानता हूँ, परंतु तू उन्हें नहीं जानता। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। गौ माता की परम कृपा से सुख समृद्धि का बसेरा, गोधन से दुख दरिद्र भागे, सब ग्रंथों का सार घनेरा। बोल गौ माता की जय। श्री कृष्ण अर्पणम अस्तु।